होंगे। मृत्यु के बाद में, प्रभु के उस क्रूस मरण के बाद में शिष्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पेतरुस कहाँ चला गया? अपने पुरानी पेशे में चला गया, मछली मारने के लिए ना, हताश निराश। अब कुछ काम तो बचा नहीं, चलो मछली मारने चलते हैं, निठल्ला। दो शिष्य एमाउस के रास्ते साथ जा रहे हैं, वे भी देखे कि उनकी जो इच्छा थी पूरी नहीं हुई। वे यीशु के शिष्य बने थे क्योंकि वे समझते थे कि ये इस्राएल का उद्धार करेगा, उस समाज के लिए वो कार्य करेगा, उनका राज्य होगा और वो लोगों के लिए कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु के पास वो समर्थ थी। उन्होंने मुर्दों को जिलाया, लाजरुस को जिलाया, और नाइन नगर के उस युवक को भी जिलाया, विधवा के बेटे को। अंधों को आंखें दी, समुद्र पर पानी पर पैदल चला, समुद्र से कहा शांत हो जा, शांत हो गया। कोढ़ी उनके पास आए थे, छूने मात्र से सारे के सारे उनके जो शरीर थे वो पुनः चंगे हो गए, नए बन गए। रक्तस्राव से पीड़ित उसी स्त्री मात्र छुई और चंगी हो गई। इतनी सारी शक्तियां थी। उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से कितने को खिलाया? 5000 लोगों को खिलाया। और कितने टोकरे बच गए? 12 टोकरे बच गए। इन सारी बातों को शिष्यों ने देखा था और उन पर पूर्ण विश्वास था कि ये वो व्यक्ति है जिन पर समर्थ है, जिनके पास शक्ति है। लेकिन उसी व्यक्ति को एक क्रूस पर मरते देखना शायद उनके लिए इतना आसान नहीं था स्वीकार कर पाना। इसीलिए उनका जो सपना था वो चकनाचूर हो गया और वे कहां चले गए? अपने अपने पुराने जगह पर लौट गए। पेतरुस पैसे से मछुआरा था, मछली मारने चला। 2 एमाउस के शिष्य जो हैं, अब चलो आप खेती बाड़ी करने चलते हैं। और अन्य शिष्य भी अपने अपनी जगह पर चले गए। लेकिन जैसे ही प्रभु उन्हें दिखाई देते हैं, जैसे प्रभु पुनः उनके पास आते हैं, उन्हें साहस देते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि मैं जीवित हूं, इसके बाद से उनमें एक नई जोश आ जाती है और वे पुनः प्रभु के नाम पर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि प्रभु क्या हो गए हैं? पुनः जीवित हो गए हैं। ख्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमारे जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव नहीं आते हैं? बहुत बार हम अपने जीवन के शिखर पर होंगे, तरक्की के कगार पर होंगे और अनायास कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती हैं जो मुझे पुनः उस नीचे के पड़ाव में ले जाती है। हम हताश हो जाते हैं। आज प्रभु से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि जीवन में हमेशा खुशियां ना होंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। भले ही वे कुछ पल के लिए हमसे ओझल हो गए, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं कि प्रभु हमें छोड़ दिए। प्रभु का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। चलिए आज हम उन सारे पलों को याद करें और उन सारी बातों को प्रभु के समक्ष रखें कि प्रभु हमें उस तकलीफ में आप हमारे साथ रहिए। बहुत बार हम उस एमाउस के 2 शिष्यों की तरह होते हैं। प्रभु हमारे साथ होता है, हम चलते साथ में, बात भी करते हैं, लेकिन शायद हम उसे नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास की आंखों से देखें, जहां जैसे उन शिष्यों ने पहचाना, हम भी प्रभु को पहचान पाएंगे और हमारे अंदर भी खुशियां आएंगी। चलिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम पास के तीसरे रविवार पर हैं। प्रभु की जीवित की खुशी हम पर हो, हम भी उन प्रेरितों की तरह प्रभु पर पूर्ण विश्वास कर पाए, जीवित प्रभु पर पूर्ण विश्वास कर पाए और हर दुख तकलीफ में हम उनके पास लौट आए। प्रभु हमारे साथ है, हमें सांत्वना देंगे, हमें साहस देंगे, हमें धाड़स देंगे कि हम अपनी समस्याओं के साथ अपनी समस्याओं को प्रभु के पास लाते हुए प्रभु में हम सांत्वना पाएंगे और हम प्रभु में आनंदित होंगे। आमीन।